ओए, यहाँ पे सब इतना डार्क डार्क क्यों है? वेट अ सेकेंड गाइस। देयर यू गो। वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सीरीज यानी नेटफ्लिक्स के डार्क सीजन 3 के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त किरण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इज इट वर्दी। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ऐसे ही और भी रोमांचक वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ में लाता रहूँगा। चलिए शो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक डार्क सीजन 1 एंड सीजन 2 नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मेरी तरह आप भी इस सीरीज के बहुत बड़े फैन हो जाएंगे। और अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी देख लिया है तो आपको ये थर्ड पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि क्या इसके थर्ड सीजन में हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 के सारे अनसुलझे सवालों के जवाब मिलते हैं या हम और नए सवालों में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा इज दिस सीरीज रियली वर्दी ऑफ योर टाइम और नॉट। अब बात करते हैं इस सीरीज के स्टोरी लाइन की। वैसे तो इस सीरीज को बिना स्पॉयलर्स रिवील करे एक्सप्लेन करना एक बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है मेरे लिए, बिकॉज अगर मैं कुछ भी कहूँ इस सीरीज के बारे में तो वो एक स्पॉयलर की कैटेगरी में गिना जा सकता है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कोई भी स्पॉयलर्स आपके सामने रिवील ना करूं। तो ये कहानी शुरू होती है वहीं से जहां पे इसका सेकेंड सीजन खत्म हुआ था। सीजन 2 के एंडिंग में हमने देखा कि यंग जोनस, एल्डर जोनस यानी कि स्ट्रेंजर और क्लोरिया टाइडमैन मिलके एपोकलिप्टिक टाइम लूप को स्टॉप करने का ट्राई करते हैं, बट तभी उसका थर्ड साइकिल ट्रिगर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि यंग जोनस के ठीक सामने उसकी लव लेडी यानी मार्था मर जाती हैं, पर कहीं से अचानक दूसरी मार्था यानी ऑल्ट मार्था जोनस के ठीक सामने आके खड़ी हो जाती है, जिसके चलते इस टाइम ट्रेवल वाली सीरीज में हमें पैरेलल यूनिवर्स वाला कंसेप्ट भी देखने मिलता है। तो उसी पैरेलल यूनिवर्स के कंसेप्ट को इस सीरीज में आगे बढ़ाया गया है, जहां जोनस और मार्था मिलके इस वर्ल्ड को एपोकलिप्स से बचाने के मिशन पे निकल पड़ते हैं और जिसमें उन्हें ढेर सारे इश्यूज यानी रोड ब्लॉक्स भी फेस करने पड़ते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा पर्सनल लेवल के भी हैं। अब क्या जोनस और मार्था इस मिशन को खत्म करके इस दुनिया से एपोकलिप्स स्टॉप करके अपनी जिंदगी को पहले जैसा नॉर्मल बना पाएंगे या इन सब से हटके कुछ और ही हो जाएगा? यही सब बताया गया है इस सीरीज में हमें। अब बात करते हैं इस सीरीज के पॉजिटिव्स की। यार क्या कहूँ मैं इस सीरीज के बारे में। दिस सीरीज इज माइंड ब्लोइंग इन एवरी पर्सपेक्टिव। भाई, इस सीरीज में आपकी सोच को जिस तरह से टेस्ट किया जाता है ना, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। मतलब अगर आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ ऑलरेडी देख लिया है और आप सब कुछ जानते हैं, तो ये सीरीज आपकी इस सोच को चैलेंज करती है और आप इस चैलेंज में डिफीट हो जाते हैं। एंड दैट्स वेरी मच गारंटीड। डार्क सीरीज में कैरेक्टर्स के डार्क साइड को काफी अच्छे से दिखाया गया है। हर कैरेक्टर का एक डार्क साइड है और हर कोई अपने उस डार्क साइड को कभी ना कभी किसी न किसी रूप में दुनिया के सामने रिवील कर देता है। सीरीज आपको साल 1800 और 2052 के बीच में हुए इवेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स के कंसेप्ट्स के थ्रू समझाने का ट्राई करती है, विच इज रियली वेरी यूनिक, कॉम्प्लेक्स बट अ कमेंडेबल जॉब। सीरीज में कुछ डायलॉग्स आपको रिपीटेटिव लगेंगे, मतलब पिछले सीजन में आपने कहीं ना कहीं उन डायलॉग्स को सुना है, बट स्टिल इस सीजन में उस डायलॉग्स के मायने अलग हैं। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो हर किसी ने बहुत ही ब्रिलियंटली इसमें परफॉर्म किया है। और कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करें तो अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 देखा है तो आई डोंट थिंक कि किसी भी कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन की जरूरत है। यहाँ पे सारे ही एक्टर्स की परफॉर्मेंस, उनके बीच की केमिस्ट्री, उनके बीच की बॉन्डिंग इस सीरीज को एक अलग लेवल पे ही लेके जाती है। जिस तरह इन एक्टर्स ने अपने यंगर और ओल्डर वर्जन्स को पोर्ट्रे किया है वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। कैरेक्टर्स की टाइमलाइन इस सीरीज में इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कैरेक्टर को डेफिनेटली मिस आउट कर जाएंगे और आपको ये सब ध्यान में रखने के लिए कहीं ना कहीं इसे नोट डाउन करना पड़ेगा। टेक्निकलिटी की बात करें तो इस सीरीज की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। पूरे सीरीज में आपको डार्क वाइब्स वाली फीलिंग आती है, जहां एक तरफ पोस्ट एपोकलिप्टिक इवेंट्स को डार्क शेड्स में दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर 70s और 80s के दशक के इवेंट्स को वार्म टोन्स में दिखाया गया है और ये दोनों ही कंट्रास्ट शेड्स एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। डायरेक्शन वाइज भी ये सीरीज बहुत ही ज्यादा कमाल की है। आपको इसमें वाइड एंगल शॉट्स, क्लोजअप शॉट्स, ड्रोन शॉट्स ये सारे ही बहुत अच्छी तरीके से देखने मिलते हैं। बट सबसे अच्छा जो मुझे इस सीरीज का लगा वो था इस सीरीज का कंसेप्ट और इस सीरीज का स्क्रीन प्ले। भाई जितनी ये सीरीज सुनने में और देखने में अच्छी लगती है और कॉम्प्लेक्स लगती है, सोचो मेकर्स ने कितना सोच समझ के इस सीरीज को बनाया होगा, कितनी रातें अपनी गवाई होंगी इस पर्टिकुलर थॉट को माइंड में डाल
डाल के कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए या वहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए। टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स के बीच में एक स्टोरी को फंसा के जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ है। एंड मेकर्स को, एक्चुअली पूरी टीम को मैं इसके लिए थैंक यू भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने इस सागा सीरीज़ को रिप्रेजेंट किया है और व्यूअर्स को एंटरटेन किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। नेगेटिव्स की बात करें तो इस सीरीज में मुझे कुछ लूपहोल्स लगे और कुछ सवाल ऐसे भी थे जो अभी तक अनसुलझे हैं, बट आई फील इतनी अच्छी सीरीज और इतने अच्छे फिनाले के बाद में सब माफ है यार। दोस्तों मेरी नज़र में ये अब तक की सबसे बेस्ट सीजन फिनाले है किसी भी सीरीज को लेके। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज के ट्रेलर्स और रिव्यूज को देखे बिना ही इस सीरीज को देखें और इस मास्टरपीस सीरीज के व्यूइंग एक्सपीरियंस का मजा लें। इस सीजन में फैंस के लिए ढेर सारे सरप्राइजेस भी हैं और लास्ट में वो जो पैराडाइज दिखाया है, ओहो हो भाई, वो तो क्या क्या बोलूं यार मैं उसके बारे में। वेल, इसका फाइनल सीजन हमारे सारे सवालों का जवाब तो नहीं देती, बट आपको एक ओवरऑल सेटिस्फैक्शन जरूर मिलता है कि कब क्या और क्यों कैसे हुआ। ओवरऑल कहूँ तो ये पूरी सीरीज एक मास्टरपीस है। तो अगर आपने डार्क सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो सोच क्या रहे हो भाई, मेरे इस वीडियो के बाद जाके बिंज वॉच कर डालो। और हाँ, कुछ चीजें आप मिस ना कर जाएं, इसके लिए पेपर और पेन साथ में लेके बैठना। और अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी देख रखा है तो इसका फिनाले भी अभी जाके देख लो। वैसे मैं अपने इस चैनल पे फुल सीरीज एक्सप्लेनेशन विद द रिस्पेक्टेड टाइमलाइंस प्लान कर रहा हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। मैं जल्दी आपके सामने से लेके आऊँगा। अब जिन्हें नहीं पता है कि डार्क सीरीज़ कहाँ पे है तो मैं उन्हें बता दूं कि डार्क सीरीज़ आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। वैसे तो ये जर्मन सीरीज़ है और जर्मन भाषा में ही बताई गई है, बट आपको इंग्लिश सबटाइटल्स देख के सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब सीरीज़ कितनी बड़ी है तो अगर सिर्फ थर्ड सीजन की बात करूं तो 1-1 घंटे के लगभग 8 एपिसोड्स हैं। अगर एक साथ में देखने बैठे तो 8 घंटे में पूरा सीजन खत्म किया जा सकता है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की बात करूं तो पार्ट 1 के 40 to 45 मिनट्स के करीबन 10 एपिसोड्स हैं और वहीं पार्ट 2 के 1-1 घंटे के लगभग 8 एपिसोड्स हैं। तो अगर ओवरऑल इस सीरीज़ की बात करूं यानी तीनों सीजन्स की बात करूं तो 36 घंटे यानी 36 घंटों में ये पूरी सीरीज़ खत्म की जा सकती है। क्या इस सीरीज में गाली गलौज या बोल्ड सीन्स हैं? वेल यस, इस सीरीज में ढेर सारी गाली गलौज एंड बोल्ड सीन्स भी हैं। क्या इसमें खून खराबा भी है? यस, इसमें खून खराबा भी दिखाया गया है। क्या इस सीरीज को फैमिली के साथ देख सकते हैं? नो, आप इस सीरीज को फैमिली के साथ नहीं देख सकते। क्या इसका अगला पार्ट भी आएगा? वेल, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये इस डार्क सीरीज का फिनाले है तो इसका अगला पार्ट नहीं आएगा। 3 पार्ट की सीरीज थी तो तीनों पार्ट खत्म हो गए। अब इस सीरीज को कौन कौन देख सकता है? तो भाई मेरी मानो तो हर किसी ने ये सीरीज देखनी चाहिए। तो बात करें इस सीरीज के रेटिंग्स की तो सच कहूँ यारों, मेरी कोई औकात नहीं है इस सीरीज को रेटिंग्स देने की। जिस तरह से इस सीरीज को लिखा गया है और एग्जीक्यूट किया गया है, भाई हैट्स ऑफ टू द मेकर्स। मेरी सोच के तो बहुत ही ज्यादा परे था ये। सो इज इट वर्दी? यस, इट इज डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सीरीज अब तक कैसी लगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हियर इज मी किरण साइनिंग ऑफ, बट सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप बिंगिंग। जय हिंद।